चुनो सही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। सुप्रभात। राजस्थान में हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजस्थान की 5 सीटों पर उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और ज्यादातर सीटों पर नए चेहरों को टिकट दिए गए हैं। आपको बता दें कि जयपुर शहर से सुनील शर्मा और बाड़मेर जैसलमेर से उम्मीदराम बेनीवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। तो सीकर सीट सीपीएम के लिए गठबंधन के लिए छोड़ दी गई है। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 10 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए थे और कांग्रेस 2 बार में 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है और अब 9 सीटों पर उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो होना बाकी है। और इन 9 सीटों में जयपुर, बाड़मेर, पाली से नए चेहरों को उतारा गया है, जिसमें बाड़मेर में आरएलपी से आए उम्मीदवार बेनीवाल को टिकट दिया गया। आपको बता दें कि एक बार फिर से न्यूज 18 राजस्थान की खबर पर मुहर लगी है। न्यूज 18 राजस्थान ने पहले ही बता दिए थे ये चेहरे। सीकर सीट को लेकर के भी न्यूज 18 की तरफ से पहले ही जानकारी दी गई थी। तो कांग्रेस की लिस्ट जारी और जो नाम वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए इससे पहले हमने दिखाया और देखिए ये नाम भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो लगातार अपडेट हम आपको न्यूज 18 राजस्थान के माध्यम से दे रहे हैं और कांग्रेस की जो तीसरी लिस्ट वो जारी कर दी गई है और इसमें कई बड़े चौंकाने वाले नाम भी, जैसे कि कई खबरों को लेकर के, कई नाम को लेकर के हमने आपको पहले भी बताया था और उन नामों को जगह दी गई है। तो न्यूज 18 की खबर का यहाँ पर देखिए जो खबर दिखाई गई थी और नाम जो है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे। कांग्रेस की जो तीसरी लिस्ट वो जारी कर दी गई और ये बड़े चौंकाने वाले नाम, युवाओं को भी यहाँ पर मौका और साथ ही साथ नए चेहरों को मौका दिया गया है। और कांग्रेस ने तीसरी सूची जारी कर दी है। झालावाड़ 12 सीट से वर्तमान जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया को टिकट दिया गया है। तो उर्मिला जैन भाया को टिकट मिलने की खुशी में प्रताप चौक पर आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया। उर्मिला जैन पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया की पत्नी और इस सीट पर बीजेपी ने 5वीं बार सांसद दुष्यंत सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। दुष्यंत सिंह इस सीट से लगातार 4 चुनाव जीत चुके हैं और इसके साथ ही इस सीट पर पिछले 35 सालों से बीजेपी का कब्जा है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि उर्मिला जैन भाया इससे पहले साल 2009 में 12 झालावाड़ सीट से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं और उस चुनाव में दुष्यंत सिंह ने उन्हें करीब 52,841 मतों से उर्मिला जैन को परास्त किया था। ऐसे में एक बार फिर 15 साल बाद दोनों नेता आमने सामने हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास जताकर झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र का उम्मीदवार बनाया। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि आपके विश्वास पर खरी उतरूंगी और झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र की जनता के साथ विश्वास एवं आशीर्वाद से झालावाड़ 12 पूरा संसदीय क्षेत्र का मैं चहुमुखी विकास कराऊंगी। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी होगी। रात में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ नहीं हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। और आपको बता दें कि आज सुबह 8 बजे से केजरीवाल से ईडी पूछताछ करेगी और देर रात ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। ईडी दफ्तर में बीती रात अरविंद केजरीवाल की रात वहां पर बीती है और अब उनसे पूछताछ की जाएगी। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और आज सुबह 8 बजे से ही केजरीवाल से जो ईडी की टीम है वो पूछताछ करेगी। तो शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देर शाम को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था पिछली दफा और यह पहला मौका देश में किसी मुख्यमंत्री, सीटिंग मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले हेमंत सोरेन के मामले में ईडी की हिरासत में हेमंत सोरेन लिए गए थे। इसके बाद राजभवन जाकर के हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था। इसके बाद ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की थी, लेकिन केजरीवाल के मामले को लेकर के ईडी की तत्परता देखिए। यहां पर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए गए। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा ईडी की तरफ से। इससे पहले सुबह उनसे पूछताछ की जाएगी। और ये तस्वीरें हम आपको कल के दिखा रहे हैं जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया और आज सुबह 8 बजे का समय बताया जा रहा है जब केजरीवाल से ईडी की टीम पूछताछ करेगी। तो देर रात ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया और कल रात जो है अरविंद केजरीवाल की
वो ईडी दफ्तर में ही बीती और आज सुबह 8 बजे का समय जब केजरीवाल से ईडी की टीम पूछताछ करेगी। ईडी की टीम उन्हें 10वां समन देने के लिए उनके आवास पर पहुंची थी और इसी दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार गिरफ्तारी के बाद से ही आक्रामक नजर आ रहे हैं। आज भी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के प्रदर्शन करेगी। और देखिए, शराब घोटाले मामले में इससे पहले भी कई बार अरविंद केजरीवाल को समन भेजे गए लेकिन वो पेश नहीं हुए और कल जो तस्वीर निकल करके सामने आई उसमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और ये तस्वीर दो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये कल की तस्वीरें हैं जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया और पहली जो तस्वीर भारी पुलिस प्रशासन भी वहां पर मौजूद रहा और जैसे ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता वो सड़कों पर उतर गए और प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो अरविंद केजरीवाल को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और रात को उनसे पूछताछ नहीं हो पाई थी। ईडी आज उनसे पूछताछ करेगी। ईडी आज कोर्ट में पेश करते समय अरविंद केजरीवाल की रिमांड की मांग कोर्ट से कर सकती है। बहरहाल जो लीगल टीम है आम आदमी पार्टी की उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। मंत्री आतिशी दिल्ली सरकार की, उन्होंने साफ कर दिया कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल की अपील पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए, सुबह 8 बजे का समय बताया जा रहा है जब ईडी की टीम पूछताछ अरविंद केजरीवाल से करेगी। उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। तो सुबह 10:30 बजे का समय जब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। तो आपको बता दें कि इससे पहले के कविता की गिरफ्तारी की चुनौती भी सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी और आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की चुनौती भी आम आदमी पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दी गई। दोनों मामलों की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है। तो ये बड़ी जानकारी है, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी और इस सुनवाई में क्या कुछ निकल करके आता है उस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। तो दिल्ली से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और केजरीवाल की अपील पर आज ये सुनवाई। कल की तस्वीरें हमने आपको टीवी स्क्रीन पर अभी भी दिखा रहे। देखिए, ये तस्वीर है जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया और उसी को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज का दिन काफी खास हो जाता है क्योंकि देखिए, कल जैसे ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी तो आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता वो सड़कों पर उतर गए, प्रदर्शन करते हुए नजर आए। और लोकसभा चुनाव में जीत के लिए महिला वोट बैंक को साधने की तैयारी में सभी पार्टियां हैं। लेकिन महिलाओं की मांग थोड़ी सी अलग है जिस पर कोई भी बात नहीं कर रहा। महिलाओं के तमाम मुद्दे जिनका समाधान आखिरकार कौन कर पाएगा, इसी पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। घरेलू वो महंगे हो रहे हैं तो वो थोड़े दाम कम होने चाहिए। महिलाओं को पूरे हक मिले। रैप वगैरह हो रहे ना, क्राइम बंद होनी चाहिए। नहीं देखा जा रहा, महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए। लोकसभा चुनाव में महिला वोटर भी इस बार निर्णायक भूमिका में होंगी। इसी को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने महिलाओं को लुभाने के लिए कई वादे भी किए हैं। लेकिन महिलाओं के मुद्दे क्या हैं और कैसे वो सबसे अलग भी हैं, ये खुद महिलाएं बता रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, उनके लिए साधन लगने चाहिए, प्रॉपर साधन लगने चाहिए जो सेफ्टी करे, जो और सैटरडे संडे ऑफ हो, पीरियड्स लीव मिले, ये सारी सुविधाएं हैं। और महंगाई, मेन तो महंगाई बहुत ज्यादा आ रही है। जो बच्चे को स्कूल, लड़कियां कॉलेज जाती, स्कूल जाती, उनको बहुत ही असुरक्षितता की भावना होती है। तो माँ बाप को भी बड़ा डर लगा रहता है कि हमारी बच्ची स्कूल में सुरक्षित है नहीं है, रास्ते में है। तो उसके लिए हम भी बड़े सोचने में विवश है कि क्या किया जाए उसके लिए। तो वो भी हमारे एक सोचनीय विषय है कि हमें कैसे उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। प्रदेश में मतदाताओं में महिलाओं की संख्या तकरीबन 2,55 लाख है, जो पिछले लोकसभा चुनाव से 21 लाख अधिक है। ऐसे में महिला वोट बैंक सरकार बनाने में और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाएंगे। लिहाजा महिलाओं का कहना है कि जिस पार्टी को हम चुनेंगे वो हमें गारंटी दे कि प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ रहे क्राइम शून्य हो जाए, रसोई बजट बिगड़ गया है, महंगाई कम हो, महिलाओं के आरक्षण में बढ़ोतरी की जाए, ज्यादा से ज्यादा महिला जनप्रतिनिधि को पार्टी टिकट दे, साथ ही स्कूल कॉलेजेस में बच्चियां सुरक्षित नहीं, इसके लिए सशक्त कानून बनाए जाए।
पढ़ाई की वजह से पीछे एक अच्छे स्कूल में नहीं डाल पाता बच्चा, तो सरकारी और प्राइवेट का जो वो है कैसे उस शिक्षा तक पहुंचे, उसका एक माध्यम होना चाहिए कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए, जिसमें से अभी 2 ही सीट मिली हुई है। उससे ज़्यादा उसी से क्या ज़्यादा जितनी ज़्यादा सीट मिलेंगी उतनी महिलाओं की विकास ज़्यादा अच्छा होगा। अब उम्मीद है पार्टियां महिलाओं के मुद्दे को चुनावी मैदान में प्राथमिकता देंगी, क्योंकि महिला वोटर सरकार बनाने और बिगाड़ने की पूरी ताकत रखती है। महिला जैन, न्यूज़ 18, जयपुर। तो वहीं क्या कांग्रेस के दिग्गज हारी हुई बाजी पर दांव नहीं लगाना चाहते, या फिर पार्टी के अंदर गुटबाजी के चलते खुद के हारने का डर भी उन्हें सता रहा है? जी हां, ऐसे सवालों के पीछे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की वो इच्छा है जिसमें उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने की बात आला कमान को बताई है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजनीति से मोह भंग या कोई और है टेंशन? चुनाव लड़ने से क्यों इनकार कर रहे दिग्गज? जीत के कम चांस या गुटबाजी की है चिंता? कांग्रेस नेताओं के मन में क्या चल रहा? लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, चुनाव प्रचार बिल्कुल अब परवान पर चढ़ने ही वाला है, लेकिन इस बीच ये चुनावी मौसम ऐसा होता है जब राजनीतिक दल के नेता एक दूसरे के पाले में चले जाते हैं, यानी अपने घर को छोड़कर दूसरी पार्टी का रुख कर लेते हैं। और विशेष तौर पर अगर कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो कांग्रेस के तमाम दिग्गज चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं। ऐसे में ये जानना बेहद दिलचस्प हो जाता है कि राजस्थान के चुनावी मैदान में राजस्थान के दिग्गज नेता चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते? क्या कांग्रेस के नेताओं को हार का डर सता रहा है? क्या कांग्रेस के दिग्गज हारी हुई बाजी पर दांव नहीं लगाना चाहते हैं, या फिर पार्टी के अंदर गुटबाजी के चलते खुद के हारने का डर है? ऐसे सवालों के पीछे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की वो इच्छा है जिसमें उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने की बात आला कमान को बताई है। एक तरफ मोदी की अगुवाई में चुनावी युद्ध में ताल ठोक रही भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी यानी राहुल गांधी की कांग्रेस है। एक तरफ टीम मोदी में घर वापसी जारी है, तो दूसरी तरफ टीम राहुल में टिकट वापसी। फर्क साफ है, बीजेपी में टिकट की मारामारी है और कांग्रेस में मानो उम्मीदवारों का अकाल पड़ गया है। पार्टी किसी तरह उम्मीदवार तलाश भी रही है, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि पूरे चुनाव तक टिका पाएगा। बीते दिनों गुजरात की अहमदाबाद पूर्व लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रोहन गुप्ता ने टिकट मिलने के बाद चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया, यानी टिकट वापस कर दिया। रोहन गुप्ता के मुताबिक उनके पिता नहीं चाहते कि वो चुनाव लड़े। हालांकि बीजेपी नेताओं की माने तो बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने वाली है, लिहाजा हार के डर से विपक्षी दलों के नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे। गठबंधन का यही हाल है और क्लियरली जनता ये सारी चीजें समझ चुकी है, और इसीलिए पिछली बार भी तमाम गठबंधनों के बावजूद बहुत ही बेहतरीन जीत हासिल करी थी भारतीय जनता पार्टी ने। और इस बार क्योंकि पिछले 5 साल में जो सारे काम हुए हैं, चाहे वो केंद्रीय सरकार के हों, चाहे वो सूबे की सरकार के हों, चाहे वो और मैं तो कहूँगी हमारे डबल इंजन के जो सरकार के सारे काम हुए हैं, जनता उनसे बहुत खुश है। जनता ने काम देखा है, काम की सराहना करी है, और इस बार तो जितनी सीटें पिछली बार पाए थे उससे भी ज्यादा सीटें पाएंगे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या हार के डर से कांग्रेसी नेता यू टर्न ले रहे हैं? क्या भीतर घात की आशंका के चलते कांग्रेसी नेता अपना फैसला बता रहे हैं आला कमान को कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे? सूत्रों के हवाले से खबर तो ये भी है कि कई राजस्थानी नेता भी ऐसे हैं कांग्रेस के जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अभी तक कांग्रेस की 2 लिस्टों को मिलाकर 82 प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है। राजस्थान में कांग्रेस ने 10 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं सूत्रों की माने तो 2 लिस्ट के जारी होने के बाद से ये चर्चा तेज हो गई है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट समेत कुछ और बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। किसी ने उम्र का बहाना बनाया है, तो कोई नई पीढ़ी को मौका देने की बात कह रहा है। लेकिन सवाल वही है, आखिर क्यों कांग्रेस के बड़े नेता लोकसभा चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं? वहीं बीजेपी नेता हार के डर से कांग्रेस नेताओं के चुनाव से भागने की बात कह रहे हैं। पहले हुआ था कि कांग्रेस के सब बड़े नेता चुनाव लड़ेंगे। मुझे दिल्ली में कहा एक नेता ने कि कांग्रेस ने तय किया सब बड़े नेता लड़ेंगे, और जैसे ही लड़ने का नंबर आया सबने खुशी मनाई बात की आज हम बच गए। मेरे को कहा बात आते कि आज बच के साहब बड़ी मुश्किल से
बचे ऑल वेलकम। जितनी ताकत बढ़ेगी, जितने लोग आएंगे, उतनी हमारी ताकत बढ़ेगी और सबके लिए हमारे पास जगह है। सूत्रों की माने तो चुनाव लड़ने से मना करने वाले कांग्रेसी दिग्गजों की एक लंबी फेहरिस्त है। तकरीबन 12 से ज्यादा बड़े नेता हैं जो इस बार का लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। इनमें सबसे पहला नाम है सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, जितेंद्र सिंह, कमलनाथ, नवजोत सिंह सिद्धू, हरीश रावत। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने प्रदेश की 25 लोकसभा सीटें जीती थी। कांग्रेस नेता अब मैदान छोड़ रहे हैं, जब मोदी डंके की चोट पर कह रहे हैं अब की बार बीजेपी को 370 और एनडीए को 405 सीटें मिलने जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बहुमत के साथ 25 की 25 सीट आने वाली है और देश के अंदर अब की बार 400 पार। कांग्रेस के नेता न सिर्फ चुनाव लड़ने से बच रहे हैं बल्कि कांग्रेस के हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी या फिर दूसरे राजनीतिक दलों का भी वो रुख कर रहे हैं। अगर कांग्रेस के नेताओं से पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है तो उनका कहना है कि ये सारा का सारा ईडी का डर है। और वैसे कांग्रेस के जो नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं उनमें कुछ को तो टिकट भी दे दिया गया है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कांग्रेस की तरफ से क्या राजस्थान में लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर किसी बड़े नेता का नाम सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज सुबह 11 बजे पीसीसी में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो लोकसभा चुनाव के बीच बड़े नेता रूबरू होंगे। आपको बता दें कि अशोक गहलोत, डोटासरा, टीकाराम जूली इसमें मौजूद रहेंगे। तो सुबह 11 बजे ये बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जयपुर से, जहां पर आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस और सुबह 11 बजे पीसीसी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी होंगे और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मीडिया से मुखातिब होंगे। आखिर किन किन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखती है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो आने वाले दिनों में लोकसभा की चुनाव और उससे पहले देखिए अब तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सुबह 11 बजे पीसीसी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। और कोटा से बड़ी जानकारी आपको दे दें, 5 दिन बाद भी अपहरण का षड्यंत्र करने वाली छात्रा लापता बताई जा रही है और छात्रा की तलाश में कोटा पुलिस की 4 और टीमें इंदौर पहुंची हैं। छात्रा और उनके साथी ने आखिरकार अपहरण और फिरौती का पूरा ड्रामा रचा था। बंधक बनाने और 30 लाख रुपए की फिरौती के लिए यह षड्यंत्र रचा गया था। छात्रा की सूचना देने वाले को 20,000 की इनाम की भी घोषणा की गई। कोटा से सबसे बड़ी खबर इस वक्त की छात्रा के अपहरण कांड को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है। तो वहीं डॉक्टरों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई अब सार्वजनिक की जाएगी। तो राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने सजा पाने वाले डॉक्टरों की जानकारी सार्वजनिक करने का निर्णय लिया है और आम लोगों को ऐसे डॉक्टरों पर हुए एक्शन की जानकारी आसानी से मिल पाए, इसके लिए कदम उठाया गया है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान मेडिकल काउंसिल इलाज में लापरवाही और अवैध गतिविधियों में शामिल रहने वाले डॉक्टरों की शिकायत की जांच करता है और दोषी पाए गए डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन निरस्त या फिर कुछ समय के लिए निलंबित करने जैसी कार्रवाई करता है, जिसकी पब्लिक को जानकारी नहीं रहती थी। लेकिन अब दोषी डॉक्टरों के खिलाफ की गई कार्रवाई सार्वजनिक की जाएगी। एसीएस में मिली थी तो एसीएस में हमके निर्देश थे कि जो अपन कार्रवाई करते हैं वो कार्रवाई आपको पोर्टल पे भी डालें, उसको रेड मार्क में फ्लिक करें, पेपर्स में दें, सोशल मीडिया दें और उसको बताया जाए कि इस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है, जिससे लोग अवेयर रहें, पता लगे सके वो वैध अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सके। कई मामलों में देखने को मिला है कि लोगों की जानकारी के अभाव में दोषी डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस चालू रखता है, लेकिन अब ऐसा होना संभव नहीं होगा। इससे पहले भी कार्रवाई होती थी और उसको जो भी सजा मिलती है यहाँ से हो जाता है, 1 महीने 2 महीने जो भी है उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन वो प्रतिशत नहीं होता था, लोगों को पता नहीं चलता। अब लोगों को अवेयर रहेंगे, पता लगेगा।
राजस्थान मेडिकल काउंसिल शिकायत मिलने के बाद नियमों के मुताबिक कार्रवाई करता है। ज्यादातर मामलों में दोषी डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि के दौरान डॉक्टर प्रैक्टिस करने का हकदार नहीं होता, लेकिन आम लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। और इसी बीच जैसलमेर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के दौरे का आज दूसरा दिन है। गजेंद्र सिंह शेखावत इस दौरान जनसंपर्क अभियान का आगाज करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पोखरण के सदर बाजार स्थित गणेश मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और 10 बजे सैन धर्मशाला में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और सुबह 11 बजे जोधपुर रोड जीटी गेस्ट हाउस पर यह सभा होगी। इस दौरान विधायक प्रतापपुरी और भाजपा के अन्य दिग्गज नेता मौजूद होंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद होंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर से आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे 10 बजे।